टॉपिक है वो है चर राशियों की गुणा। जो हमारी चर राशि होती हैं जिन्हें हम सामान्यतः एक्स वाई या जेड इसी रूप में निरूपित करते हैं, उन्हें वैसे भी मान सकते हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन तो पता ही है कि जिन राशियों का वैल्यू निश्चित नहीं होता है, जिन राशियों का मान निश्चित नहीं होता है, चर राशि कहलाती है। अब उन चर राशियों की जो गुणा है वो गुणा हम कैसे सीखें। यह गुणा घातांक के रूप में, इसमें दोनों ही टॉपिक लगभग कवर हो जाएंगे और ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें सीखना बहुत छोटी सी बात है और इसीलिए आपके लिए ये हाजिर है, क्योंकि ये छोटी सी बात होते हुए भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और खासा वैल्यू रखने वाली चीज़ है। तो आप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि आपने सीखा होगा साधारण संख्याओं की गुणा। साधारण संख्याओं की गुणा। इसमें आपने देखा है कि यदि हम 5 में गुणा 10 की कर दें तो कितना बनता है, 5 हम 50। और इसमें भी आपने देखा है कि यदि हम 11 में गुणा 11 की कर दें तो 1 to 1 121 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर इनके बीच में पॉइंट लगा दें, जैसे 0.5 गुणा 0.10, 0.10 का मान मैं आपको बता दूं कि 0.1 ही है। जब इनकी गुणा होगी तो आपस में 50 और 50 का अगर जब पॉइंट लगाना तो 1 2 3 कितना है, 1 2 3, 1 2 और तीसरा ये, तो उत्तर आया 0.05, आया 0.05। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो 0.11 गुणा 0.11 तो कितना होता है, हो जाता है 121। तो गुणा बैठती बैठती तो हमें देखना था कि अब पॉइंट कहाँ लगेगा, दशमलव कहाँ लगेगा। 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है यहाँ 1 2 3, यहाँ तो 3 ही अंक रह गए, जैसे कि इसमें कहानी थी। अब इसे 4 अंक बनाने के लिए हम एक इधर 0 और ले लेंगे, रहेंगे 1 2 3 और ये 4। अब कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, ये यहाँ लग जाएगा। उत्तर आ गया 0.0121, फिर 0.0121। ये तो थी हमारी बिल्कुल साधारण संख्याओं की साधारण गुणा। कैसी थी, साधारण गुणा। अगर हम साधारण संख्याओं की घातांक के रूप में देखें कि गुणा कैसे होती है, तो देखो, जैसे आप जानते हो कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस प्रकार से हो गया। मैंने केवल लिखा इनकी गुणा जो होती है, साधारण गुणा जो होगी इसकी कितना होगी, 5 25 25 5 125, और 125 में जब 5 ही गुणा करोगे, करके देख लो, आएगा 625। 625 तो इसका जो साधारण गुणा का जो मान है वो है 625। अगर इसे घातांक के रूप में लिखें तो ये तो होगी साधारण गुणा। अगर मैं इसकी घातांक के रूप में लिखूं इसे, तो क्या होगा, देखो हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसके ऊपर कितनी घातें हैं, 1, क्योंकि दिख नहीं रही है, अपने खुद का वैल्यू है इसलिए 1 घात है। इसके ऊपर कितनी है, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर कितनी है, बिल्कुल ठीक 1, और इसके भी ऊपर कितनी होंगी, 1। अब गुणा में घातें जुड़ती है तो 1 इसके ऊपर हो गई, 1 इसके ऊपर हो गई, 1 इसके ऊपर, 1 इसके ऊपर, चारों को 1 1 को जोड़ लिया, कितना बना, 4। तो 5 की घात कितना आ गया, 4। ये आ गया घातांक का रूप, 5 की घात 4। अगर इसे विस्तार रूप में कहे तो इसका विस्तार रूप है ये, और इसे कहे साधारण गुणा के रूप में लिखो
तो ये साधारण गुणन है इसका ये 625। ठीक है, जैसे मैं और लिखता हूं 10 गुणा 5 गुणा 20, इसे लिखना है हमें दोनों में। तो देखो कैसे करते हैं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 धाम इसे गुणा करके देखोगे आप, या 20 पंजे 100, तो ये हो गया 100 में 10 की तो कितना हो गया 1000। करके देख लो, आपस में गुणा आती हैं आपसे, 1000 हो गया। अब हमारे पास है कि हम इसे 10 के आधार पर लिखें या 2 के आधार पर लिखें या 3 के आधार पर, वो कहता है। और अगर आपसे नहीं कहा जा रहा तो आपकी इच्छा कितने की आधार पर लिख दो। तो 1000 को कैसे लिखते हैं हम, 1000 को लिखते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये हो गया 10 की घात कितने, 1 2 3, 10 की घात 3 हो जाएगा इसका घातांक रूप। कितने का, इसका, या फिर 1000 का। ठीक है, घातांक रूप में ये जो कहलाती है ये संख्या, ये आधार है 10, इसका आधार है 3, क्या है घात, इसका आधार कितना है 5, वो घात कितनी है 4। ठीक है, यहाँ लिख लो, देखो आधार कितना है, आधार है आपका 5 और घात कितनी है, घात है आपकी 4। यहाँ आधार कितना है 10 और घात कितनी है 3। ठीक है, इस प्रकार से हम घातांक के रूप में साधारण संख्याओं की जो गुणा होती है उन्हें घातांक के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें, और कुछ भी टेक्निकल चीज़ लगा ही नहीं रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप अभी छोटे छोटे बच्चे हो तो छोटी छोटी बातों को सीख लो। ठीक, आगे क्या है, देखो अगर आपसे कोई बहुत सारी संख्याओं को लिखने को कह दे, जैसे अब आप कहोगे जी कि ये क्यों फायदेमंद है या फिर ये क्यों फायदेमंद है, और दोनों ही ठीक हैं, तो फिर दोनों की जरूरत ही क्या पड़ रही है। तो मैं बताता हूँ, जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ, मैंने संख्या लिखा 3 गुणा 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 3, मैंने इतनी लिख दी। अब मैं यदि इसकी गुणा करने बैठूं, ठीक, तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मुझे गुणा ज्यादा करने में और जगह भी काफी घेरेगा। तो मैं क्या करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या लिख दूं, इसका गुणनफल 3 की घात 15। इतने से छोटे में आंसर आ गया 3 की घात 15। अब आप ये कहोगे गुणा जी बीच में अलग मिल जाती तो क्या होता, जैसे इसी में आ जाता, इसी की तरह कह रहा हूँ, अगली संख्या यही हुई 5 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, सॉरी 6 नहीं 7 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5, ऐसे हो जाता। एक बार तो ये वाली संख्या है, और दूसरी संख्या क्या है, चलो मैं अलग करता हूँ। ठीक है, दूसरी संख्या होगी, पहली ये थी और दूसरी संख्या ये। तब क्या करना है, देखो अब इसमें 5 भी है 7 भी है और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 है भी है, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे घातांक के रूप में, समझ। 1 5 5 के देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 5 की घात 4। 7 वाले देखो कितने हैं, 1 2 2 ही है, गुणा 7 की घात 2। 3 वाले कितने हैं, 3 3 की घात 3। ऐसे आया समझ में। तो ये घातांक रूप था, और घातांक रूप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है समझने के लिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और बहुत छोटी सी चीज़ होती है। आप, मैं ये समझता हूँ आप समझ गए होंगे।
अब देखते हैं हम चर राशि। चर राशियों में घातांक रूप बहुत ज्यादा लगता है। तो जी क्या होगा, जैसे 5x गुणा x गुणा 2x स्क्वायर गुणा 5x का क्यूब, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दो देख रहे हैं, एक तो 5 है आपका, फिर x है, फिर 2, फिर 5, इस प्रकार से अलग अलग दिख रहे हैं। हम कुछ नहीं वहाँ एक मान लेंगे। हम जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ऑब्वियसली गुणा ही हो रहा है, तो x की घातों को जोड़ लेंगे आपस में। यहाँ x की घात कितनी है, 5x की घात 1, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ 2x की घात कितनी है, 2, 5x की घात 3। नियम लगा देंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और इनकी जो अंक हैं इनकी गुणा कर देंगे आपस में। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50। अब यहाँ घात कितनी है, x की घात 1 है और ये 1 है और ये 2 है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और यहाँ कितनी है 3, x की घात 4 और 3 7, x की घात कितना गया 7। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका घातांक रूप भी है और इसका सरलतम रूप भी है। इसे क्या बोलते हैं, सरलतम रूप, मतलब हमने इसे सरल कर दिया। ठीक है। इसी क्रम में आपके लिए यदि कोई संख्या हो 5x स्क्वायर yz गुणा 10x का क्यूब yz स्क्वायर गुणा 3x स्क्वायर yz का 10, इस प्रकार से बना हो तो कैसे करें, ये प्रश्न। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की, बिल्कुल नहीं। अंकों की गुणा अलग करो, ये वाले जो अंक है 10 पंजे 50 और 50 तिया, भाई 5 तिया कर दो, बाद में 0 लगा देना। वैसे भी 50 तिया 50, 50 के 2 नहीं 3 नोट है, 2 नोट हो गए, 100 हो गया, एक और हो गया 150 हो गया, तो कितना आ गया 150। अब देखो घातों को देखो, x की घात यहाँ कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3, यहाँ कितनी है 2, इन्हें जोड़ लो, 3 और 2 5 और 2 7, x की पावर 7। अब y की घात देखो, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है भैया 1, सब में 1 1 है, तो y की घात हो गई 3। यहाँ कितनी है z की 1, यहाँ z की 2, यहाँ z की 10। ठीक, तो कितनी हो गई 1 और 2 और 10 कितनी हो गई 12, 13 हो गई। 10 और 2 12 और 1 13, z की घात हो गया 13। ये इसका आंसर हो गया, जिसे आप सरलतम रूप या घातांक रूप लिख लोगे। ठीक है। इस प्रकार से जो गुणा हैं आपकी ज़्यादातर खत्म हो जाती हैं, ये क्योंकि साधारण गुणा थी, और हम जो कॉम्प्लेक्स आएंगे सबको एक साथ पढ़ेंगे। बस मैं आपको बस एक और वीडियोस बनाऊंगा बिल्कुल 0 वाली, और वो होगी आपकी भाग वाली वीडियो। ये भाग कैसे सीखें कैसे करें, हो सकता है कि मैं अभी कुछ ही देर में आपको कर दूं तैयार से बनाकर, लेकिन अब मैं आपके लिए सबसे पहले लेता हूँ क्वेश्चंस, और इसमें कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, एक प्रश्न और लेता हूँ, और वो लेते हैं, देखो यदि दशमलव लगा हुआ आ जाए तो क्या होने वाला है। ठीक है, परेशान नहीं होने का है। प्रश्न नंबर 3, जैसे 0.5x स्क्वायर गुणा 1.2x की 3 गुणा 0.2
एक्स की 5 गुणा 5 एक्स, ऐसे में ये है, याद रखना पॉइंट है, ये दशमलव लगे हुए। इस केस में क्या होता है, तो हम कहते हैं भाई इन संख्याओं को पहले गुणा के रूप में लिख लो, ऐसे करके। 0.5 एक्स स्क्वायर में सवाल उठा रहा हूँ, 1.2 एक्स का क्यूब गुणा 0.2 एक्स 5 गुणा 5 एक्स स्क्वायर, क्या होगा 0.5 गुणा 1.2 0.2 इंटू 5। ये मैंने सभी आगे आगे वाली संख्या गुणा में लिख लेना, देखो ठीक है। अब जो पीछे जो बची हैं इन वाली संख्याओं को x लिखो और जो घात है ऊपर लिख दो, 2 + 3 + 5 + 2। अभी तो कहते हो गुणा में घातें जुड़ जाती है, इन्हें जोड़ के लिख लेंगे, इनकी गुणा करो, 12 पंजे 60, उल्टा कर लो इधर से नहीं करो तो 5 दूनी 10, 12 दाम 120 और 120 पंजे, फिर 12 पंजे 60 बन गया, देखो, या फिर ऐसे कर लो 12 पंजे 60, दोनों की गुणा कितनी हो गई 60 हो गई। पॉइंट के बाद है 1 2 1 2, पॉइंट यहाँ रखा, 5 दूनी 10, पॉइंट के बाद है 1 2, एक अंक पास, सॉरी, ये हो गया, इंटू एक्स की घात कितना है 5 और 2 7, 7 3 10 और 2 12, आगे 6 कन 6, 0.x की घात 12, ये इसका आंसर आ गया 0.6 x की घात 12। ओके, इस प्रकार से आपके सवाल होंगे। मैं अब आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इन्हें पहले मिटा दूँ। आप एक ऐसी नोट कीजिए, सवाल में ज़्यादा नहीं देने वाला, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं आपको होमवर्क कम ही देता हूँ। 5x² = 7 3xyz, दूसरा है 0.2x² y मल्टीप्लाइड 0.5 नहीं है xyz²। ओके, तीसरा है आपके लिए 625 को घातांक के रूप में लिखो, ठीक है। अब करना क्या है आपको, 625 को आपको तोड़ते देना है, ऐसे तब कर देना, देख लेना, वरना मैं कल बताऊंगा। चौथा है इसका 10 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 7 को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। पांचवा सवाल है आपके लिए 10 गुणा 3 गुणा 10 100 गुणा 500 को घातांक के रूप में, ठीक है। छठा सवाल है 3x² yz गुणा 3x की घात 2 y² z की 10। इस प्रकार से 6 सवाल हैं और आप इन 6 सवालों को करते रहिए, समझ लीजिए अच्छे ढंग से, एक बार में समझ में ना आए दूसरी बार देख लीजिए और अच्छे ढंग से समझकर तब इन प्रश्नों को आपको करना है। ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है, मैं आपको प्रश्न चेक करूँगा और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करते रहें। और यदि कोई आपका प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके भाई का हो या फिर आपकी बड़ी बहन या फिर किसी अंकल का हो जो
ऊंची क्लास में पढ़ रहे हो तो आप एक चैनल है मेरा SIGHR हायर मैथमेटिक्स के नाम से, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करा दें या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर उसके क्वेश्चन को भेजकर 9684 पर व्हाट्सएप करें, मैं उनके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। ओके, तो नमस्कार, धन्यवाद।